तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैसल मैजिक एंड मसल के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8। इसीलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कार्पासियो की टीम जो थी वो बाहर हो जाती है, जिसके बाद तीसरा राउंड चालू हो जाता है। तीसरा राउंड जो था वो एक नॉकआउट बैटल होने वाली थी। इसमें दो प्लेयर्स आपस में लड़ेंगे और जीतने वाला आगे जाएगा। पहले राउंड की अनाउंसमेंट हो जाती है। पहला राउंड हमारे मैस और मार्गरेट के बीच में होने वाला था। दोनों राउंड की शुरुआत करने से पहले खाना चालू कर देते हैं, जिसके बाद मैस मार्गरेट से बोलता है, तुम एक श्रिम्प को टार्टर एसिड के साथ कैसे खा सकते हो? मार्गरेट बोलता है, श्रिम्प का स्वाद टार्टर एसिड के साथ यह था है। मैस मार्गरेट की आंखों को देख के बोलता है, इसकी आंखों में मुझे वो जुनून और पागलपन दिख रहा है। ये बंदा इतना कमजोर नहीं होने वाला। जिसके बाद वो लोग मैच की शुरुआत कर देते हैं। अब ना मार्गरेट जो रहता है वो एकदम बेसिक मैजिक का इस्तेमाल करता है। वो मैच के ऊपर एक बॉल फेंकता है। मैच उस बॉल को काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉल बिल्कुल रुक ही नहीं रही थी। मैच पीछे घसीटता जाता है, जिसके बाद मैच दीवार से लड़ने वाला था। फिन और डॉट समझने लगते हैं कि मैच अब तो गया, लेकिन अचानक से सभी को दिखाई देता है दीवार में छेद हो चुका है और मैच वहाँ पास नहीं है। और तभी अचानक से मैच जो होता है वो मार्गरेट के पीछे चला जाता है और वो मार्गरेट के ऊपर स्पाइन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे पटक देता है। धूल हटती है। सभी लोग देखते हैं कि मार्गरेट एकदम सही सलामत खड़ा था। असल में तो मार्गरेट ने अपने म्यूजिक का इस्तेमाल करते हुए एक तकिया बना लेता है, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद मैस और मार्गरेट फिर से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से दोनों रुक जाते हैं। मार्गरेट मैस से पूछता है, तुम किसी प्रीशियस चीज की रक्षा कर रहे हो ना? मैस बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास क्रीम पफ है? मैस उस क्रीम पफ को किनारे रखता है। जिसके बाद वो लोग फिर से रेडी हो जाते हैं बैटल के लिए। केल्डो इधर जो था वो फिगर आउट कर रहा था कि ये दोनों अभी तो बराबरी से टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन असल में तो मार्गरेट का सेकंड जो है वो एकदम परफेक्ट है। वो आराम से मैस को हरा सकता है। वो मैच से मजे ले रहा है। इधर हमें इनोसेंट जीरो दिखाई देता है, जो बोल रहा था, मैस मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद मैस और मार्गरेट फिर से अपनी बैटल को शुरू करते हैं। दोनों बहुत ही भयानक हमले इस्तेमाल कर रहे थे। मार्गरेट जो रहता है वो सबसे पहला अपना साउंड मैजिक का हमला इस्तेमाल करता है, जो मैस के कान के पर्दों को फाड़ देता है। मैस के कानों से खून बहने लगता है। मैस 2 बार उसके हमलों को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार मुंह की खा रहा था। मार्गरेट मैस से बोलता है, तुम्हारे मुक्के से कुछ नहीं होने वाला मैस, तुम्हें तो कुछ बड़ा करना होगा। जिसके बाद वो मैस के ऊपर साउंड ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल कर देता है। ये हमला इतना भयानक होता है कि पूरा ग्राउंड हिल जाता है। सभी कंटेस्टेंट सोच रहे थे, क्या मार्गरेट को इतना करने की जरूरत थी? मैच तो एक ही हिट में खत्म हो गया। जैसे ही धुआं हटता है सब देखते हैं मैच गायब हो चुका है। अचानक से मार्गरेट जमीन में गिर जाता है। मार्गरेट को भी कुछ समझ में नहीं आता। तभी सभी के सामने ताली पीटता हुआ मैच आता है। सभी को मैच की टेक्निक समझ में आ जाती है। सभी को समझ में आ जाता है कि मैच जानबूझ के जमीन के अंदर गया, क्योंकि जमीन के अंदर साउंड की वेव्स की ऑसिलेशन काफी कम होगी, जिसकी वजह से वो मार्गरेट के हमले से बच भी पाएगा और पलटवार भी कर पाएगा। इसके बाद मैच जो होता है वो मार्गरेट के मुंह पे एक लात मारता है। मार्गरेट जमीन से निकलता हुआ काफी दूर जाके गिरता है। सभी कंटेस्टेंट सोच में पड़ जाते हैं कि मैच ने उसे एक लात में इतनी दूर फेंक दिया कि मार्गरेट हार तो नहीं गया। मैच जो होता है वो मार्गरेट के ऊपर चढ़ जाता है और वो मुक्कों की बहुत चार कर देता है मार्गरेट के ऊपर। सभी कंटेस्टेंट सोच रहे थे, क्या इसे इतना करना जरूरी है? मैच किंग है, मैच काफी ताकतवर है। मैच के सपोर्टर्स बढ़ चुके थे। तभी अचानक से मार्गरेट उठने लगता है। मैच तुरंत ही पीछे हटता है। मार्गरेट खड़ा हो जाता है। मार्गरेट बोलता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा आवाज की ताकत, मेटामॉर्फोसिस। जिसके बाद हमें
पुरियो ऑफ मैजिक दिखाया जाता है। नेरेसॉन जो था वो चिल्लाता हुआ जा रहा था, जल्दी सुनो, इनोसेंट जीरो आ रहा है। अपना लाइट डिवाइन विजनरी बोलता है, फिर से उसके भाड़ों के पप्पू आ रहे हैं क्या? नेरे बोलता है, नहीं, इस बार इनोसेंट जीरो खुद आया है। ये सुनते ही लाइट डिवाइन विजनरी बोलता है, इमरजेंसी आ चुकी है, पूरे शहर में इमरजेंसी लागू कर दो। इधर हमें मैस और मार्गरेट की लड़ाई दिखाई देती है। मार्गरेट का शरीर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था और वो जवान हो जाता है। सभी लोग शॉक में आ जाते हैं, ये क्या हो रहा है इसके साथ। जिसके बाद मार्गरेट पिंकी फिंगर से एक्स बनाते हुए बोलता है, अब मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। मैक्स बोलता है, हो इसलिए पिंकी फिंगर से एक्स बना दिया, मुझे तो डरना होगा। जिसके बाद मार्गरेट मैक्स के कान के पास जाकर बोलता है, और मैक्स ये सुनकर जमीन पे गिर जाता है। मार्गरेट बोलने लगता है, मैं अब काफी ताकतवर हो चुका हूँ मैक्स, क्योंकि मैं इस टाइम अपनी जवानी पर हूँ और अपने प्राइम में सबसे ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैक्स जो होता है वो मार्गरेट के मुंह पे एक मुक्का मारने वाला था, उतने में मार्गरेट टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मार्गरेट ने साउंड की स्पीड को एक्वायर कर लिया है। मैक्स को साउंड बैरियर को तोड़ना होगा अगर उसे मार्गरेट को हराना है। मैक्स जो होता है वो मार्गरेट पे हमला करता है, लेकिन मार्गरेट मैक्स से 10 गुना तेज था। मार्गरेट मैक्स पे एक के बाद एक हमला करते जा रहा था। मैक्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैक्स क्या करे। तभी अचानक से मैक्स दीवार से चिपक जाता है। मैक्स ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि गैस में सबसे धीमे आवाज ट्रेवल करती है, फिर उसके बाद लिक्विड, फिर उसके बाद सॉलिड। मैक्स दीवार से इसलिए चिपक रहा था क्योंकि अगर वो दीवार से चिपकेगा तो होने वाले अटैक को वो पहले ही परख लेगा। और मैक्स ऐसा ही करता है। मार्गरेट मैक्स के करीब आने वाला था, लेकिन तभी मार्गरेट को रियलाइज होता है कि मैक्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। मार्गरेट चुटकी बजाने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल करने वाला था, उतने में मैक्स उसे उठा पटक देता है और यहीं पर अपना एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो पे 500 लाइक्स कर दो, जिससे मैं एपिसोड नंबर 8 ला सकूंगा।